मेरा हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बेंगलुरु का हूँ, साउथ इंडियन। मेरा हिंदी अलग है, आपका हिंदी बहुत अच्छा हिंदी होता है। अगर मैंने हिंदी बात किया, आप अपने हिंदी भूल जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन आज टाइम नहीं है, इसलिए मैं खुद हिंदी में बात करता हूँ। अगर मेरी हिंदी गलत है तो समझ लो, ठीक है? समझ लो। थैंक यू। सुनो, एक ही मिनट सुनो, एग्जैक्टली 2 मिनट में खत्म करता हूँ। सुनो, एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं घर में था, कॉलेज में पढ़ता था, एक बार मेरे घर के सामने एक भिखारी आया। वो भिखारी आके मेरे घर के सामने खड़ा हो गए। पता नहीं यहाँ कैसे है, वो टाइम पे, वो जमाने में बोल रहा हूँ मैं, वो टाइम पे जब भिखारी घर पे आता था ना, घर के बाहर खड़ा होके वो घर के औरत को बुलाता है, माँ आई, माँ, ऐसा बुला, पता नहीं कैसे बोला। हमारा जगह, हमारे इसमें कर्नाटक में अम्मा बोलते, अम्मा, पता नहीं ऐसे यहाँ इस तरफ आई बोलते ना, आई, ओके, अम्मा, ठीक है, आई। उसने आके आई बोला, आई बोलने से मेरे माँ आई, उसके प्लेट में 1 रुपया डाली। वो 1 रुपया लेके जा रहा था, मैं मेरे बाइक में आया और मैं बोला आई, मेरी माँ बाहर आई, क्या है राम बाबू? मैं बोला माँ, पेट्रोल के लिए 25 रुपए चाहिए। मेरे आई ने बोली, राम बाबू मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो मुझे 100 रुपए दी। मैं 100 रुपए लेके जा रहा था, वो भिखारी मेरे माँ पे गुस्सा हो गया और कहने लगा, कैसे औरत हो तुम? मैंने आई बोला, मुझे 1 रुपए दिया। ये लड़का आई बोला, 25 रुपए मांग रहे, 100 रुपए दी। मैंने भी आई बोला, वो भी आई बोला, मुझे 1 रुपया मिला, वो 25 मांग रहे, 100 मिला। सवाल तुम लोगों से, क्यों? उसने भी आई बोला, मैंने आई बोला, क्यों उसको 1 रुपया मिला, मुझे 25 मांग 100 मिला, क्यों? बोला यार, क्या इतना बड़ा, इतना मुश्किल सवाल है क्या? हाँ, उसके मेरा बीच में क्या फर्क है? वो बाहर का था, मैं बैठा था। ऐसे ही बहुत लोग मीटिंग में आते, चर्च जाते, आते सिर्फ यीशु, लेकिन जिंदगी नहीं बदलता, जिंदगी ऐसा ही रहता है। आए यीशु, बाहर का आदमी, लेकिन जब आप यीशु को माना, प्रभु यीशु, दिल से मैं आपको मानता हूं, मैं क्रिश्चियन मेरे पर पैदा हुआ, लेकिन वो मुझे मसीह नहीं बनाया। जब मैं यीशु आपको दिल से मानता हूँ, यीशु आप मेरे दिल में आओ, दिल से जब मानते हैं ना, उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। जब बेटा बेटी बन गए ना, 25 रुपए मांगने से 25,000 देगा आप लोगों को यीशु। हालेलुया। 40 साल पहले मेरे नाम से मालूम होता है मैं मसीह नहीं हूं करके। 40 साल पहले मैं भी यीशु को बहुत नफरत करता था। ये हाथ से इतने बाइबल चलाया, कल परसों मेरे कहानी बताऊंगा आपको। ये हाथ से इतने बाइबल चला, ब्राह्मण हूं मैं। लोग समझते हैं कि अगर ब्राह्मण यीशु को माना तो उसको शायद अनपढ़ है, भिखारी था, तो कोई फॉरेनर पैसा दिया नहीं। मेरा फादर इंग्लिश प्रोफेसर है, मेरा मदर इंग्लिश प्रोफेसर है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा भाभी इंग्लिश प्रोफेसर से, मेरा छोटी बहन और मेरे छोटी बहन का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ दोनों इंग्लिश प्रोफेसर से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे घर लेके जाएगा, घर में बिठा के मेरे पैर सिल्वर प्लेट में रख के, चांदी के प्लेट में रख के, मेरे पैर धो के पानी अपने सिर के ऊपर डाल के कहते थे, राम बाबू आए तो भगवान घर पे आया। मेरा पूजा करते थे। तो इसके इसलिए नहीं कि कोई पैसे दे, इसलिए मैं धनवान संपन्न परिवार में पैदा हूं मैं, और मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियरिंग का लेक्चरर काम करता था मैं। और मेरे पूरे परिवार में मेरे से कोई इंटेलिजेंट कोई नहीं, आज तो कोई नहीं है। सब लोग कहते थे मेरे परिवार में, राम बाबू का मेमोरी फोटोग्राफ जैसा है, एक बार देखा जिंदगी भर याद रखेगा। आज भी मेरे चर्च में 1000 लोगों का नाम याद रखता हूँ मैं, सबको नाम से बुलाता हूँ, 1000 लोगों का नाम से बुलाता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? मैंने यीशु को इसलिए नहीं माना कि मेरे पास पैसा नहीं था, अनपढ़ था, कोई फॉरेनर पैसा दिया नहीं। ये बाइबल चलाता था, बाइबल फाड़ता था, यीशु के बारे में गंदे गंदे बात करता था। क्रिश्चियन लोग मेरे दोस्त थे, उनकी जिंदगी देखी यीशु को नफरत किया, क्योंकि वे क्रिश्चियन लोग ना पूरा मेरे साथ पीने गिना फुल करते थे, पीना गिना, लेकिन सडनली बदल जाते थे, पीना बंद, मटन खाना बंद, चिकन खाना बंद। क्यों रे, क्या हो गया? लेट टाइम है, एक टाइम पे हम लोग क्या बोलते, लेट सीजन क्या बोलते, लेट सीजन की हिंदी में
हाँ? दुख भोग क्या आप बताओ क्या? दुख भोग सप्ताह। हाँ, दुख भोग सप्ताह। पीना बंद, चिकन बंद, मटन बंद। 40 दिन खत्म हो गया। राम बाबू आज ईस्टर आ जाओ, तो 40 दिन जो नहीं पीते एक दिन में पी लेते गुड़ 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 गुड़। तो मसीह को देख के मैं यीशु को नफरत किया। लेकिन एक बार मैं एक मीटिंग में गया, पत्थर फेंकने के लिए गया था एक मीटिंग में। वो मीटिंग में यीशु के बारे में सुना। मेरा एक दोस्त था मुसलमान, उसकी बहन थी जो गूंगी थी। उसको मीटिंग लेके गया देखने के लिए यीशु क्या करेगा। लेकिन यीशु ने उस दिन वो लड़की को छुआ, उसका मुंह खोला, वो बात करने लगी। यीशु ने उसका मुंह खोला, मेरा मुंह बंद कर दिया। 1983 उस दिन से आज तक यीशु के बारे में वो जो मुंह उस दिन यीशु के खिलाफ था वो बंद हो गया, अभी यीशु के लिए खुल गया। आमेन।